महर्षि वाल्मीकि आश्रम भट्टुकला में हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। महर्षि वाल्मीकि आश्रम भट्टुकला में शुक्रवार को हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। यहाँ प्रकट दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पहले दिन यहाँ हवन यज्ञ करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व जिला परिषद सदस्य रही संतोष माचरा ने भाग लिया। उनके साथ पूर्व DPRO दिलीप माचरा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं मंदिर कमेटी के सदस्य व वाल्मीकि समाज से जुड़े अनेक लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसको लेकर जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ 28 तारीख को शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और शिवरात्रि को जागरण का आयोजन भी होगा। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद रहे। फतेहाबाद में DSP राज सिंह ने अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिसकर्मियों के लिए बैठक। हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट फतेहाबाद के DSP राज सिंह ने शुक्रवार को फतेहाबाद में हरियाणा NCB यूनिट के कार्यालय में सभी पुलिसकर्मियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप पुलिस अधीक्षक ने बैठक में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों से कहा कि नशे पर अंकुश लगाने के लिए आमजन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर उनका सहयोग लिया जाए तथा ड्रग्स का गैरकानूनी धंधा करने वालों की खोज खबर लेकर उन पर पैनी निगाह रखी जाए। उप पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हर ग्राम पंचायत तथा वार्ड पार्षद को अपने क्षेत्र के सभी लोगों की चाल चलन व व्यवहार का पता होता है तथा यह भी पता होता है कि गांव व वार्ड का कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहता है। DSP राज सिंह ने कहा कि प्रत्येक ग्राम के मौजूद व्यक्तियों से जानकारी लें कि उनके क्षेत्र में कौन नशीला पदार्थ बेचता है और नशीले पदार्थ का सेवन करता है या किसका नशा बेचने वाले से संबंध है। उन्होंने कहा कि नशा बेचने वाले व्यक्ति पर हरियाणा NCB की पैनी नज़र होनी चाहिए। उप पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा बेचने वाले अपराधियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए हरियाणा NCB के प्रत्येक पुलिस जवान कसौटी पर खरे उतरें। उप पुलिस अधीक्षक ने बैठक में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को ईमानदारी और सच्ची निष्ठा और मेहनत से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा, परंतु काम में लापरवाही व कोताही किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगी। इस मौके पर हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट फतेहाबाद से यूनिट के सभी पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। किला मोहल्ला टोहाना में भगवान वाल्मीकि मंदिर में महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह आयोजित। टोहाना किला मोहल्ला में शुक्रवार को आयोजित भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने शिरकत की, जिन्होंने शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वे महान समाज सुधारक थे। भगवान वाल्मीकि महान चिंतक, विचारक और युग दृष्टा के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अंधविश्वास, कुरीतियों और रूढ़िवादियों का डटकर विरोध किया और समाज को एक नई दिशा दी। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर मानव जाति का मार्गदर्शन किया है। महर्षि वाल्मीकि भी ऐसे महापुरुष थे जिनके सिद्धांत आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने पवित्र रामायण की रचना कर पूरी मानव जाति के कल्याण हेतु धर्म का मार्ग प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संत महात्माओं की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि शहर में BDPO कार्यालय के जमीन पर पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर नागरिक धार्मिक कार्यक्रम, जागरण, शादी समारोह सहित अन्य कार्यक्रम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर दिया जा रहा है। शहर और गांव में पेयजल की आपूर्ति को सुधारा गया है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि युवा अपनी ऊर्जा सकारात्मक उपयोग करें। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की भट्टुकला में 18वें दिन भी हड़ताल जारी रही। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की भट्टुकला में शुक्रवार को 18वें दिन भी हड़ताल जारी रही, जिसमें ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए सीटू के राज्य के नेता कॉमरेड सुखबीर कुमार पहुंचे और बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। यह सरकार किसान, मजदूर, कर्मचारी विरोधी सरकार है। इस सरकार में सभी किसान संगठन, सभी कर्मचारी संगठन रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आने वाले समय में हमें एक होना पड़ेगा और 2024 में
में इस सरकार को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकना पड़ेगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी काफी दिनों से आंदोलन पर हैं। मजबूरन यह कर्मचारी आज हड़ताल करने पर बेबस हुआ है। आज से कर्मचारियों को हड़ताल करते हुए 18 दिन हो गए हैं। सरकार को उनकी सभी मांगों को पूरा करना चाहिए और उनकी नौकरी को पक्का करना चाहिए। आज की इस हड़ताल की अध्यक्षता ब्लॉक के उप प्रधान रूढ़ीराम ने की व संचालन जिला विष्ट उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने किया। आज हड़ताल में प्रताप, रूढ़ीराम, कृष्ण, रजनू, आशा, पार्वती, सिंगाराम, विद्या, अमित, नानक, बंसी, राधा कृष्ण, राजवीर, रणधीर, बिमला, ऋषपाल सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय भट्टूकला में सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी का हुआ आयोजन। राजकीय महाविद्यालय भट्टूकला में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता लेवल 4 के द्वितीय चरण का आयोजन करवाया गया। 13 अक्टूबर को आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने आज की इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यवाहक प्राचार्य राजेंद्र कुमार ने बताया कि आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए हम सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देनी चाहिए। ये प्रतियोगिता थाना यातायात सड़क सुरक्षा प्रबंधन फतेहाबाद के तत्वाधान में आयोजित करवाई गई। इसके माध्यम से विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा के महत्वों नियमों की जानकारी प्राप्त की। महाविद्यालय की सड़क सुरक्षा कमेटी के इंचार्ज राजेश कुमार ने परीक्षा का सफल संचालन किया। राजेश कुमार ने बताया कि सभी विद्यार्थी 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। इस परीक्षा में रविंद्र बीए द्वितीय वर्ष ने प्रथम, दीक्षा रानी बीए तृतीय वर्ष ने द्वितीय व अमित बीए द्वितीय वर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ये विद्यार्थी जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए विक्रांत मोहन, हरीश कुमार, अनिल व अन्य मौजूद रहे। टोहाना के लिटिल एंगल्स सेकेंडरी स्कूल में सीबीएसई की खेल प्रतियोगिता आयोजित, पंचायत मंत्री पहुंचे। टोहाना के लिटिल एंगल्स सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को सीबीएसई की खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल में भाग लेना चाहिए। खेल में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है और खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ खेलते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। खेल प्रतियोगिता में हार जीत होती रहती है। खिलाड़ी को हारने पर निराश नहीं होना चाहिए बल्कि दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विकास एवं पंचायत मंत्री शुक्रवार को दमकोर रोड जवाहर नगर में लिटिल एंगल्स सेकेंडरी स्कूल में क्लस्टर लेवल की सीबीएसई 2023-24 खो खो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। इस प्रतियोगिता में हरियाणा और हिमाचल की 25 टीमों ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री ने खिलाड़ियों के लिए 51,000 रुपये राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेलों के मामले में हरियाणा निरंतर आगे बढ़ रहा है, साथ ही प्रदेश में खिलाड़ी की अपने आप में अनूठी पहचान है। उन्होंने कहा कि खेलकूद में सभी किसी से हार नहीं होती, अनुशासन व खेल भावना से खेलने वाले खिलाड़ी की हमेशा जीत होती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने वाले युवाओं को जीवन में सफलता जरूर मिलती है। समय के साथ धारणा बदल रही है। आज न केवल शिक्षा बल्कि खेलकूद में भी युवा अपना शानदार करियर बना सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर शिव सचदेवा, बीईओ राम रतन, चेयरमैन करमवीर ठाकुर, स्कूल प्राचार्य ममता ठाकुर, संजय धत्तरवाल, गौरव भूटानी, अवनीश वालिया, मास्टर शक्ति सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और खिलाड़ी मौजूद रहे। फतेहाबाद में वाल्मीकि प्रकट दिवस पर 28 को निकाली जाएगी शोभा यात्रा। एडीजीपी श्रीकांत जाधव करेंगे रवाना। भगवान वाल्मीकि सेवा समिति द्वारा भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। शुक्रवार को समिति प्रवक्ता द्वारा यह जानकारी दी गई। इसको लेकर शनिवार 28 अक्टूबर को फतेहाबाद शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा को लेकर जहां समाज के लोगों में काफी उत्साह है, वहीं भगवान वाल्मीकि सेवा समिति के सदस्य जोर शोर से शोभा यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं।
यह जानकारी देते हुए समिति के प्रवक्ता ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एडीजीपी हिसार रेंज श्रीकांत जाधव भाग लेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवान वाल्मीकि सेवा समिति के प्रधान सौरभ रति करेंगे। एडीजीपी श्रीकांत जाधव द्वारा सायं 5:15 बजे धर्मशाला रोड स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस बार शोभा यात्रा का थीम शिक्षित बनो, नशा छोड़ो, परिवार जोड़ो रखा गया है। शोभा यात्रा के माध्यम से शहरवासियों से इस थीम को लेकर जागरूकता का संदेश भी दिया जाएगा। यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए वापस भगवान वाल्मीकि मंदिर में पहुंचेगी, जहां शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। शहीद उधम सिंह भवन फतेहाबाद में किसान सभा की बैठक। चंडीगढ़ में 72 घंटे के पड़ाव को लेकर बनाई रणनीति। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी की मीटिंग शुक्रवार को शहीद उधम सिंह भवन फतेहाबाद में हुई। बैठक की अध्यक्षता विष्णुदत्त ने की। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चंडीगढ़ में 72 घंटे के लिए डाले जाने वाले पड़ाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आगामी रणनीति बनाई गई है। बैठक में किसान सभा के सदस्य जगतार सिंह, पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, छत्रपाल सिंह, मुंशीराम, बलबीर सिंह गोरखपुर, मंगतराम, पतराम, ढाणी ईश्वर, केवल सिंह, अमर सिंह तलवाड़ा सहित अनेक सदस्यों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश भर के किसानों द्वारा 26, 27 व 28 नवंबर को किसानों की मांगों व मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ में 72 घंटे का पड़ाव डाला जाएगा। इस प्रदर्शन में फतेहाबाद जिले से भी सैकड़ों की संख्या में किसान भाग लेंगे। प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर किसान सभा द्वारा गांव-गांव में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। वहीं किसान सभा नवंबर माह में पैदल जत्थे भी चलाएगी। जनसंपर्क अभियान के दौरान गांव-गांव में कमेटियों का गठन किसानों से चंडीगढ़ के प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया जाएगा। इसके अलावा भट्टू, भुन्ना, टोहाना, रतिया व फतेहाबाद में ब्लॉक स्तरों पर भी मीटिंग की जाएगी। प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से एमएसपी पर C2 व 50% के नियम को लागू करने, लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की हत्यारों को गिरफ्तार करने, फसलों के बकाया पड़े मुआवजे का तुरंत भुगतान करने सहित अनेक मांगों को उठाया जाएगा। इसको लेकर 1 नवंबर से जनसंपर्क अभियान भी शुरू होगा। इस दौरान 16 नवंबर को करतार सिंह सराभा की शहीदी दिवस पर किसान सभा द्वारा गांव में विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। टोहाना से एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने कहा, 1 जनवरी 2024 तक 18 साल पूरी करने वाले युवाओं के बनेंगे वोट। टोहाना से एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने शुक्रवार को बताया कि 1 जनवरी 2024 तक 18 साल उम्र पूरी करने वाले युवाओं के वोट बनेंगे। इस बारे निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने युवाओं से आह्वान किया कि 1 जनवरी 2024 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले सभी युवा अपने वोट अवश्य बनवाएं, ताकि हम मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2024 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके अनुसार सभी कार्य पूरे करके आगामी 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। एसडीएम प्रतीक हुड्डा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से समय समय पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है, ताकि मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाया जा सके। इसी कड़ी में आयोग ने 1 जनवरी 2024 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूची की पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके अनुसार फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 27 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया है। 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु का आधार मानकर मतदाता सूची बनाई जाएगी। एसडीएम ने बताया कि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान नए वोट बनाने एवं नाम का शुद्धिकरण, वोट कटवाने आदि प्रक्रियाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि फोटो युक्त मतदाता सूची बनाने के लिए 4 व 5 नवंबर तक
तथा 2 व 3 दिसंबर को विशेष कैंपेन भी किया जाएगा। नागरिक इस अभियान में फोटो युक्त मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर को दावे व आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और 5 जनवरी 2024 को अंतिम फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक होगी वह फार्म नंबर 6 भरकर संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवा सकता है। इसके अलावा एनआरआई मतदाता वोट बनाने के लिए फार्म नंबर 6A, आधार से वोट कार्ड को लिंक करवाने के लिए फार्म नंबर 6B, मतदाता सूची द्वारा अपने वोट कटवाने हेतु फार्म नंबर 7 तथा बनी हुई वोट में सुधि हेतु फार्म नंबर 8 भरकर जमा करवा सकते हैं। यह सभी कार्य ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं।